सूदखोर सूद लेने और देने से बाज ना आए तो ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दी जाए। सूद की जो ये लानत है ये बहुत ही बढ़ चुकी है। कानून क्या कहता है, जो सूदखोर है उसके लिए क्या सजा व जजा है? हमारा केपी का 2016 का एक्ट है, इसमें सूदखोर के खिलाफ जो सजा है वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक दी गई है और कम से कम सजा उस निस्बत 3 साल है और 10 लाख तक का जुर्माना भी दिया गया है। ये जो 2016 का एक्ट है ये प्राइवेट लोन के ऊपर है। इससे जो हमारी बैंक का जो निजाम है सूद के हवाले से, उनके ऊपर कोई कदगन और मुमानियत और पाबंदी नहीं है। जो सेक्शन 4 है ये 2016 का एक्ट जो है, और इसी तरह सेक्शन 5 है, इनमें उन लोगों की भी सजा है जो सूदखोरों की मुआवनत करते हैं और उनको एबेट करते हैं, असिस्ट करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। हमारे हर गली और कूचे और मोहल्ले में इस मंशियात की लत और लानत शुरू है। जान लो अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो तुम्हारे खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डेरा के फेसबुक पेज से मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल वकार। आज के जो मेरे साथ मेहमान हैं वो है मुफ्ती अदनान ज़कोड़ी साहब, एडवोकेट साहब भी हैं, और इनसे आज गुफ्तगू करेंगे सूद के हवाले से, जो इस वक्त हमारे माशरे में एक लानत बन चुकी है। और इससे सिर्फ जानेंगे कानूनी हवाले से इसमें क्या नुकात हैं, क्या सज़ा व जज़ा है। तो ये अदनान ज़कोड़ी साहब हमें थोड़ा सा आगाह करेंगे कि डी खान में अगर बात करूँ ओवरऑल पाकिस्तान में देखा जाए तो सूद एक आला दर्जे पे पहुंच चुका है। तो क्या सिचुएशन है कानूनी वाइज, अगर थोड़ा सा हमें डिटेल अगर हम नाज़रीन को बता दें। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहतरम आदिल वकार साहब आपका और आपके जागो डेरा के तमाम टीम का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस सूद के टॉपिक पर लब्बे कुशाई की इजाज़त दी है और मौका दिया है। जिस तरह के आपने सवाल किया कि सूद के बारे में, तो इस निस्बत में मुख्तसर सी कुरान करीम की एक आयत का तर्जमा और मफहूम बयान करूँगा और इसी तरह एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस शरीफ बयान करूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह सूद के हवाले से जो हमारे कानूनी मुआवनत है और सूदखोरों के ख़िलाफ़ जो हमारा कानून है ये हमें क्या रेमेडी देता है कि सूदखोरों के ख़िलाफ़ क्या मुअस्सर कार्रवाई की जा सकती है। तो बारी ताला कुरान पाक में सूरतुल बकरा में फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद तुम्हारा लोगों के ऊपर बाकी रह गया है इसे छोड़ दो। जान लो अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो तुम्हारे खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है। तो ये सूद जो है ये इस तरह का गुनाह है कि ये अगेंस्ट द सोसाइटी है। बारी ताला ने किसी दीगर गुनाह के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल के जंग का ऐलान नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस सूद के हवाले से ही बारी ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जंग किया है। इसके अलावा सूद के हवाले से दीगर भी शदीद किस्म की वईदात मौजूद हैं। और बाकी रहा एक मशहूर सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सूद छोड़ने पर रजामंद ना हो तो खलीफा वक्त को चाहिए कि इस शख्स को जिस जरिए से भी हो वो तौबा करवाए, और फिर भी अगर ये सूदखोर सूद लेने और देने से बाज ना आए तो ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दी जाए। तो देखें ये सूद जो है ये एक जुल्म अजीम है इस मुआशरे में, क्योंकि एक सूदखोर शख्स जो होता है वो मुफ्त में और बग़ैर किसी मेहनत और मशक्क़त के लोगों के कमाई उनसे छीन लेता है। और इसी तरह जो हमारे मुआशरे में और वतन अजीज़ में और ख़ुसूसन जो हमारा डेरा इस्माइल ख़ान है इसमें सूद की जो ये लानत है ये बहुत ही बढ़ चुकी है। अगर मैं बात करूं, हमारे साबका आरपीओ और डीआईजी साहब थे
दार अली खटक साहब, उन्होंने इस बारे काफ़ी तग व दौड़ की और बहुत ज़्यादा ही मेहनत की और हर जगह पर उन्होंने खुली कचहरियों का इनेकाद किया ताकि इन सूदखोरों की लिस्टें तैयार की जाएं और उनके खिलाफ मौसर इक़दामात और कार्रवाइयाँ की जाएं। लेकिन आदिल वकार साहब, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस निस्बत हमारी सिविल सोसाइटी ने उस RPO साहब की मुआवनत नहीं की और इसी तरह जो हमारे पुलिस में भी ऐसे अफराद हैं और ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने उस अपने अफसर बाला की इस फरमान को और इस हुक्म को पसे पुश डाला, अगर उस वक्त ये मौसर कार्रवाइयाँ की जाती और उनकी लिस्टें और फहरिस्तें तैयार की जाती तो आज मैं यकीन से कहता हूँ कि ये सूद की लानत जो है ये हमारे मुआशरे में नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती से हम किसी गुनाह और जुर्म की निस्बत खुद ही आवाज़ नहीं बन रहे होते और ना इस निस्बत हम पुलिस और मकामी इंतज़ामिया के साथ ताउन करते हैं। जिस तरह के मंशियात के हवाले से हमारे हर गली और कूचे और महल्ले में इस मंशियात की लत और लानत शुरू है, मगर जो उस इलाके की सिविल सोसाइटी होती है वो ना इन लोगों की निशानदही करती है पुलिस को और ना इनके ऊपर किसी किस्म की अदालत में गवाही और शहादत देती है। तो इन्हीं मंशियात की वजह से कल को हमारे बच्चे, भाई और हम खुद इस लानत में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस निस्बत पुलिस को भी मौसर इक़दामात उठाने चाहिए और इनसे पहले कि हम खुद एक सिविल सोसाइटी के बाशऊर अफराद बनकर ऐसे लोगों से सोशल बाइकाट भी करें। अच्छा अदनान साहब, सिर्फ कानूनी पॉइंट्स अगर मुझे बता दें, कानून क्या कहता है जो सूदखोर है उसके लिए क्या सज़ा व जज़ा है कानून के अंदर, उस दायरे में उस हवाले से अगर थोड़ी सी डिटेल बता दें। जी मोहतरम आदिल वकार भाई, 2016 से कबल हमारे मुल्क पाकिस्तान में सूदखोरों के ऊपर कोई ममानियत नहीं थी और ना इस निस्बत कोई कानून साजी मौजूद थी। ताहम 2016 में हमारे KP असम्बली में एक एक्ट पास हुआ और एक कानून पास हुआ, द खैबर पख्तूनख्वा प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट मनी एक्ट 2016, या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है इस हवाले से 2016 में कानून साजी की गई और एक मुअस्सर और बहुत ही ज़बरदस्त और वाज़ेह किस्म का कानून बनाया गया। लेकिन बदकिस्मती से फिर भी मैं यही बात करूंगा कि उस कानून की कमा हक तशहीर नहीं की गई और लोगों में इस निस्बत अवेयरनेस नहीं दी गई ताकि अगर कोई शख्स सूदखोरों के शिकंजे में आ गया हो तो वो अपनी जान खलासी के लिए कानून का दरवाज़ा और अदालत का दरवाज़ा किस तरह खटखटाएगा। तो जो हमारा KP का 2016 का एक्ट है इसमें सूदखोर के खिलाफ जो सज़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक दी गई है और कम से कम सज़ा उस निस्बत 3 साल है और 10 लाख तक का जुर्माना भी दिया गया है। और इस एक्ट में बहुत ही वजाहत के साथ कहा गया है, ये जो 2016 का एक्ट है ये प्राइवेट लोन के ऊपर है, इससे जो हमारी बैंक का जो निज़ाम है सूद के हवाले से उनके ऊपर कोई कदगन और ममानियत और पाबंदी नहीं है। अब अगर कोई शख्स किसी सूदखोर के शिकंजे में आ गया है तो वो एक पिटीशन गुजारे सेशन जज साहब की अदालत में, जिसको जस्टिस ऑफ पीस भी कहा जाता है, और उसमें तमाम हालात वाक़ियात बयान करे कि मुझसे ये फलाना शख्स प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा का डिमांड कर रहा है और मेरी जो जमा पूंजी थी हलाल की थी और मेरी कमाई थी अपनी मेहनत और मशक्क़त की, वो तो मुझसे ये ले जा रहा है और फजूल में। अब इसके अलावा इसमें जो सेक्शन 4 है ये 2016 का एक्ट जो है और इसी तरह सेक्शन 5 है, इनमें उन लोगों की भी सज़ा है जो सूदखोरों की मुआवनत करते हैं और उनको एबेट करते हैं, असिस्ट करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। फ़र्ज़ करो अगर कोई शख्स एक बहुत बड़ा सूदखोर है और उन्होंने एजेंट रखे हुए हैं कि आप महल्ले में, बाज़ारों में और दुकानों में और मार्केटों और होटलों में लोगों को सूद के ऊपर कर्ज़ाजात दिया करें, तो फिर ऐसी सूरत में ये शख्स जो है ये उस बड़े सूदखोर का एजेंट तस्वर किया जाता है। तो ऐसे शख्स को भी 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है और कम से कम 3 साल, मतलब 3 साल से कम की सज़ा नहीं होगी और 10 लाख तक जुर्माना भी होगा। और ये जो सूदखोर होते हैं ये एक माफिया की शक्ल में होते हैं, उन्होंने मुआशरे में एक गैंग की सूरत में काम कर रहे होते हैं। अब अगर कोई कर्ज़ ख्वाह उनको कर्ज़ की अदायगी नहीं देता तो वो उस
पर क्रिमिनल फोर्स वायलेंस और इंटिमिडेशन और थ्रेट करते हैं बजरिए किसी बदमाश के या किसी नाज़िम काउंसलर या इसी तरह पुलिस वाले ऐसे इस हवाले से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस मकरूज से वो ये कहते हैं कि आप उस कर्जख्वाह को अपना कर्ज अदा करें जो उन्होंने आपको बतौर सूद दिया था। तो इस एक्ट में क्लियर कहा गया है कि अगर कोई ऐसा शख्स भी हो जो आप पर वायलेंस कर रहा हो, आपको थ्रेट्स दे रहा हो कि आप उस शख्स का सूद के पैसे अदा करें, तो उस शख्स के खिलाफ भी एक मुअस्सर कार्रवाई की जा सकती है और ये भी काबिल मुआखज़ा जुर्म है जिसको नॉन कंपाउंडेबल भी कहा जाता है कि इसमें राज़ीनामा नहीं किया जाता और ये नॉन बेलेबल अफेंस है। इसमें नॉर्मली जो ज़मानत है वो अदालतों से नहीं मिलती और इसी तरह काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस जुर्म है। इसके अलावा अगर कोई शख्स ने उस सूदखोर को उसकी प्रिंसिपल अमाउंट अदा कर दी थी, मतलब उसने 5 लाख का कर्जा लिया था, अब वो 5 लाख अदा कर चुका है मगर उससे ज़्यादा 2 लाख 3 लाख रुपए ज़्यादा भी अदा कर चुका है, तो ये मुतासरा शख्स उस अदालत को ये भी कह सकता है कि मुझसे 3 लाख 2 लाख 50 हज़ार उस सूदखोर ने ज़्यादा वसूल कर लिए हैं। तो ये अदालत उस सूदखोर को सज़ा देने के अलावा, जुर्माना करने के अलावा जो ये ज़ायद रकम इसने उस मकरूज शख्स से ली है वो भी उसको रिटर्न करके देगा वही अदालत। और इसी तरह अगर जितनी अमाउंट उसको अदा की गई है तो अदालत उस निस्बत भी ये देखेगी और हालात और वाक़ियात और एविडेंस को देखकर कि अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर है तो फिर उसके बाद अगर ये जो मुल्ज़िम है ये गुनाहगार पाया जाता है कल को ट्रायल में तो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर ये सूदखोर जो है अगर ये अदालत के साथ भी किसी तो ताउन ना करे तो अदालत के पास बहुत वसी तर पावर है कि वो कलेक्टर को आर्डर करें कि इसका घर जो है वो कुर्क कर दें या नीलाम कर दें या इसकी जो और इनकम है और सोर्सेज हैं इनकम के उनसे ये पैसे रिकवर किए जाएं। लेकिन मोहतरम वकार भाई इसके अलावा एक तो है नक़द का सूद, मतलब मैंने किसी को अल-अयाज़ु बिल्लाह मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए और उससे मुतालबा किया कि आपने 2 महीने 6 महीने बाद मुझे 15,000 देने हैं, ये तो है वो सूद जो नक़द प नक़द है। इसके अलावा इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी को गाड़ी कर्ज पर देता है, अब वो गाड़ी जो कर्ज पर दे रहा है तो वो लाजमन उसकी जो असल अमाउंट है मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा की होगी, लेकिन अगर उस देने वाले शख्स ने उसको ज़्यादा प्राइस पर दे दी है और 5 मिनट के बाद वही गाड़ी इस शख्स ने दोबारा नक़द कैश के ऊपर सस्ती और लोअर प्राइस पर ले ली है तो ये भी सूद के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह चीनी का मिसाल भी दिया जाता है और गंदम का भी दिया जा सकता है। तो सूदखोर जो हैं वो कई तरीक़ों से हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं और उन्होंने कई किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये माफिया है, अगर किसी मुआशरे में ये लोग पाए जाते हैं या कोई शख्स मुतासर हो, हत्ता कि इस तरह के वाक़ियात भी देखने को मिले हैं और सुनने को मिले हैं कि इन सूदखोरों ने उस मकरूज की इज़्ज़त लूट ली हैं और उनके घर हथिया लिए हैं और उनके बच्चों को, और हत्ता कि इसकी वजह से वो मकरूज जो है वो तंग आ जाता है, उन्होंने इज्तिमाई खुदकुशियाँ भी की हैं। तो इस हवाले से हमारा कानून क्लियर है। अगर कोई शख्स चाहे और वो क्लियर हो इस निस्बत के वाकई मुझसे वो शख्स जो है जिसने मुझे कर्जा दिया है वो मुझसे सूद का मुतालबा करता है तो वो सिंपल एक पिटीशन लिखेगा जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज साहब को और ये तमाम हालात और वाक़ियात उर्दू में ड्राफ्ट करके उस अदालत में जमा कराएगा। तो वो जस्टिस ऑफ पीस जो हैं सेशन जज साहब या एडिशनल सेशन जज साहब वो 3 दिन के अंदर अंदर उस मुताल्लिका थाना और लोकल पुलिस को डायरेक्शन करेगा कि आप इस सूदखोर के खिलाफ FIR का इंदराज करें और करार वाकई सज़ा दिलवाने में मुआवनत करें। कल को अगर वही सूदखोर सज़ावार और गुनाहगार पाया जाता है तो उसको 10 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 3 साल की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल से इसको ब्रीफ किया। कोई शक नहीं इसमें, ये सूद एक लानत है और देने वाला
لینے والا اور اس میں گواہ بننے والا اور اس کو سپورٹ کرنے والا تینوں اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی اور بات دوسری نہیں ہے. انشاءاللہ اس طرح کے کوئی بھی ایشوز کے اوپر اگر آپ شرعی لحاظ سے یا قانونی لحاظ سے کوئی بھی آپ کا کمنٹس ہو یا کوئی آپ کے سوال ہو تو انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا اسی طرح تقریباً ڈیلی تو نہیں, ہفتے میں 2-3 پروگرام ہمارے ہوں گے. مفتی عدنان زکوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کسی کا چاہے میری بہن ہے یا میرا بھائی ہے, جس بھائی کا بھی کسی لحاظ سے بھی کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ سے فیڈ بیک جو ہے وہ لازمی دیجیے گا تاکہ ہم آپ کو اس کا جو ہے نا فالو اپ پھر دے سکیں. تو آج کا جو پروگرام تھا وہ اسپیشلی سود کے حوالے سے تھا. تو انشاءاللہ آگے بھی مزید ہمارے اس طرح کے پروگرام چلیں گے اور آپ کی جو سپورٹ ہے اور جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوگی. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.